मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और आप सबों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बार बार एग्जामिनर क्या करते हैं तो रिपीट करके पूछे जाते हैं। इसमें डिजिट थोड़े से चेंज रहते हैं, लेकिन ये क्या क्वेश्चन है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें कहा गया आवाज गुणनखंड विधि की सहायता से हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ इसका बताना है दोस्तों। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो कैसे जो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जो आभास गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो हम कैसे बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जो हमें नंबर्स दिए रहते हैं उसका हम लोगों का गुणनखंड निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 दिया है तो इसका गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुना 3। इस तरह से आप लोग कहीं पीछे में ऐसे 2 से 2 लगाएंगे, 2 3 6 3 का 3, फिर 1 मरते चला जाएगा। फिर 72 का निकालिएगा 72 का, तो 2 से लगेगा मेरे पास तो 36, फिर 2 से लगेगा तो 18, फिर 3 से लगेगा 2 से लगेगा तो 9, 3 से लगेगा 3 जना 3 से लगेगा 1, यानी 72 को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। कितना दो है? 3 2, 1 2 3, और 3 भी 2 बार है इस तरह से। फिर 120 का मेरे प्यारे मित्रों इस तरह से निकालिएगा, और 2 से लगाइएगा तो 60, फिर 2 से लगाइएगा तो 30, फिर 2 से लगाइएगा 15, फिर 3 से लगाइएगा 5, और 5 से लगाइएगा दोस्तों 1। तो यहाँ से 120 का क्या लिखिएगा दोस्तों, इस तरह से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमें आवाज गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, अब यहाँ से एचसीएफ बराबर लिखेंगे। एचसीएफ कहता है दोस्तों, जो तीनों में जो फैक्टर गुणनखंड कॉमन होगा वो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो आप सभी बोलेंगे सर तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए तीनों में इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो ये 2 आ गया। फिर अगर बात करेंगे इसमें 3 है, और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इन दोनों में 3 है, तो मेरे पास 3 आ गया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तीनों में क्या कुछ ऐसा फैक्टर है गुणनखंड है जो कॉमन आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि इसमें तो 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। मेरे पास तो इसमें 3 है और एक 3 है ना, लेकिन इसमें ना 3 है ना इसमें है। तो मेरे पास दोस्तों इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम जब भी निकालेंगे आप सभी दोस्तों, एलसीएम क्या कहता है, जो तीनों में तो देखिए सबसे पहले क्या सब कॉमन आ रहा है, तो 2 और 3 आ रहा है तीनों में कॉमन। मेरे पास दोस्तों यहाँ से इस तरह से आप लोग जोड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको समझने के लिए बताते हैं। ठीक है ना, इस तरह से इस तरह से लगा लिए। अब देखिए 2 में क्या सब कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग एग्जाम में बनाएंगे तो इस तरह से घेरा नहीं लगाना है। ठीक है, आपको समझाने के लिए 2 में क्या सब कॉमन आ रहा है, तो इस दोनों में 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 2 है, इधर भी 2 है, तो इन दोनों का 1 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इधर देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इन दोनों का भी 1 2 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। अब बच गया सब, यहाँ पे 3 बच गया, इधर 5 गया, तो ये 3 और 5 को भी इसमें लिखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे मित्रों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 यानी 5 से 15 30, 30 दूना 60, और 6 यानी 360। मेरे प्यारे दोस्तों इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप सभी समझ सकते हैं जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एक प्रश्न और लिए हैं, यहाँ पे देखिए आपको समझाएंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। तो 12 का गुणनखंड कीजिएगा 2 गुना 3, फैक्टर निकाल लेंगे। 15 का निकालिएगा तो 3 5 15 यानी 3 गुना 5, और 21 का निकालिएगा तो 3 7 21। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एचसीएफ का आ जाए, तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। और एलसीएम, तो सबसे पहले तीनों में क्या कॉमन है, 3। उसके बाद देखिए तो इसमें 3 3 है, इसमें देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें तो नहीं 2 है मेरे पास। तो इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, या किसी में 5 नहीं है, तो यानी कि कह सकते हैं कोई भी फिर बाइनेस्ट यानी मिल नहीं रहा है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग 2 2 बच रहा है तो 2 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 5 बच रहा है तो 5, यहाँ पे 7 बच रहा है तो 7, जो भी बच जाएगा उसे भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप गुना कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 10 6 से 60 अच्छा का 42 420, इसका एलसीएम आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं ये समझ गए होंगे। और ये 3 नंबर में आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है दोस्तों। तो कैसा लगा ये सेशन, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे अगर आपके एग्जाम में आएंगे यहाँ पे 12 की जगह पे कभी 16 दे दिया जाएगा, 6 की जगह पे कभी 8 दे दिया जाएगा, डिजिट चेंज होगा मेरे पास तो, लेकिन तरीका प्रोसेस यही रहेगा बनाने का प्रश्नों का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने एग्जाम में बना के आइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसी तरह के वीडियो को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।